हेलो एवरीवन, दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और आपकी फैमिली को। आज दीपावली है और इसीलिए हम देखो कितना सारा पटाखे फूट रहे हैं बाहर। तो बहुत बहुत मजा आ रहा है मुझे। मैं रीडिंग करूंगी और मुझे उससे पहले एक अलग पॉजिटिव वाइब आ रही है, ट्रस्ट मी। सो या मैं आपको ये बता दूं कि ये टाइमलेस होगी, आप जब भी देखोगे ये आपके साथ जाएगी। लेकिन आज दीपावली है इसीलिए मैंने आपको विश किया। हाय, मैं हूँ जूही और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपका कर्म आप कैसे कर रहे हो और आपके भाग्य में एग्जैक्टली जैसा कर्म कर रहे हो तो उसके अनुसार कैसा फल आपको मिलेगा और आपके भाग्य में एग्जैक्टली क्या है, स्पिरिट्स आपको क्या बता रहे हैं, कैसे गाइड कर रहे हैं, वो सारे कुछ आज हम देखेंगे, डिटेल्स में रीडिंग करेंगे। और अभी आपको मैं आपके ऑप्शंस दिखा देती हूँ। तो आपके सामने स्क्रीन पे अभी 3 ऑप्शंस प्ले होगी, एक को आपको चूज करनी है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ये, सेकंड ऑप्शन है ये एंड थर्ड ऑप्शन है ये। इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो, जो कि जस्टिस का कार्ड है। और जस्टिस का कार्ड कर्मा और फल के बारे में बताते हैं एंड इसकी और भी सारे मीनिंग्स होती है, बट बेसिकली मैं इसको कर्म और फल का कार्ड मानती हूँ। सो या आपको चूज करनी है एक। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ी सी नहीं तो आपको चूज करनी है इनमें से एक। और नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहाँ पर जाके क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुंच जाओगे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेल करोगे तो वहाँ पर मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, तो व्हाट्सएप पे आप अपनी रीडिंग पा सकते हो। ओके, और डेली रील्स पाने के लिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ऑप्शन 1, अगर आपने फर्स्ट इमेज को चूज किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड कि आपके कर्म के बारे में स्पिरिट्स हमें क्या बताते हैं। मैं कुछ कहना चाहूंगी, आपने इस इमेज को क्यों चूज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहूंगी और उसके बाद कार्ड्स के थ्रू मैं आपको बाकी रीडिंग बताऊंगी। तो इस इमेज को अगर आप अच्छे से देखोगे तो सबसे पहले तो मेरी आंख जा रही है वो विंग्स की तरफ। विंग्स कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत ऊंचा तक उठ सकते हो, बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव कर सकते हो। और ऑल्सो इसकी 2 तरफ अलग अलग चीज़ है, तो मुझे ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेगी और आप शायद एक से ज़्यादा काम करते हो, अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करते हो, ये भी हो सकती है। और उसी के साथ मुझे दिख रहे हो आप बहुत अबंडेंट। क्यों पता है, इसके ज्वेलरी पहना हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है आप बहुत रिच होंगे फाइनेंशियली एंड शायद आपको सजना संवरना भी पसंद हो। तो ये सारी कुछ मुझे लग रहा है। और अभी देख लेते हैं आपके कार्ड्स के थ्रू क्या पता चलती है। करते हैं और अभी देख लेते हैं कि आपका कर्म कैसा है। थैंक यू। सक्सेस, वाओ, ये तो भाई स्टार्टिंग में इतना ब्यूटीफुल एक कार्ड आ गई है। तो चलिए देख लेते हैं कि आगे और क्या पता चलती है हमें। द आउटसाइडर। ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपने जीवन में बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। कोई भी काम अगर आप करने जाओगे तो फॉलो करोगे कि मुझे ऐसा लगता है कि वो काम बहुत ही तेजी से नहीं होता है या फिर बहुत आसानी से नहीं होता है। कभी कभी हो जाते हैं कि हम कुछ काम करने जाते हैं और हमें वो स्टेप्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हम उस गोल तक बहुत अच्छे से रीच कर लेते हैं, उस गोल को रीच कर लेते हैं और बहुत अच्छे से उसको मैनेज भी कर लेते हैं। लेकिन मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आप ऐसे इंसान हो जो कि शायद आप अगर चाहो तो
बहुत आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन आप बहुत सोचते हो, आप बहुत सोच समझ के काम करते हो, आप बहुत सोच समझ के काम लेते हो, क्योंकि आपके पास अगर अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी तो आप शायद ये नहीं सोचते हो कि हाँ अपॉर्चुनिटीज़ का चलो फ़ायदा उठाते हैं और कर लेते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, हमेशा सोचते हो आगे के बारे में कि यहाँ पर सक्सेस मिलेगी तो कैसे मिलेगी, अगर मिलेगी तो ये स्टेबल होगी, तो बहुत सारी सोच आप में चलती है। और दैट्स वाई आप जो भी काम करोगे वहाँ पर आपको जीवन में हमेशा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपका कर्म ही ऐसा है कि जहाँ पर आप शॉर्टकट पे शायद नहीं जाना प्रेफर करते हो। मुझे वही सुनाई दे रहा है। अगर वो लॉन्ग टर्म है तो चलो भाई कोई बात नहीं है, लेकिन हमें शॉर्टकट में नहीं जाना है, ये वाली आपकी एनर्जी है। द मैजिशियन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एक पर्सन हो जो कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने की क्षमता भी रखते हो, एंड उसी के साथ सी द फूल है। तो ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं बताती है, दोनों ही मेजर अरकाना है। देखो आपके कार्ड्स कितना ब्यूटीफुल आ रहे हैं। तो आप वो इंसान हो, देखो यहाँ पर 0 के बाद 1 और यहाँ पर 5 के बाद 6, तो ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स कहीं ना कहीं बता रही है मुझे कि आप बहुत काबिल तारीफ हो के क्या बताओ, मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप बहुत लॉयल हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि बहुत लॉयल पर्सन हो। अगर कोई आपको आके बिना वजह किसी के बारे में बोलने लगेगा तो आप कहोगे अगर वो सही है तो आप उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे और बोलोगे ऐसा मत बोलो, देखो समझाने की कोशिश करोगे। तो बहुत ही ऑनेस्ट एंड लॉयल पर्सन हो, वो भी मुझे दिख रहा है। और इसी वजह से ना आपका कर्म बहुत अच्छा है और जो आउटकम होगा आई बिलीव वो बहुत बेस्ट होगा। वो तो मैं आगे चल के देख ही लूँगी। अदरवाइज आपकी जो कर्म है वो मुझे दिख रहा है कि बहुत मेहनती हो, बहुत ज़्यादा मेहनती हो। आप मेहनत करते कभी नहीं थकते हो। शायद आप ये सोचते हो कि मुझे जो अचीव करना है, आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, क्योंकि आपकी जो ड्रीम्स है बहुत सारे हैं, या फिर आप जो ड्रीम्स देखते हो तो उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, तो आप उसके लिए रेडी हो, आप एकदम रेडी हो और आप करते भी हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। चले आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि एग्जैक्टली स्पिरिट्स क्या बता रहे हैं, कि क्या है आपका जो कर्म है वो क्या है, क्या बताती है आपके। नंबर 1 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि 1 आप बहुत ज़्यादा देख सकते हो, क्योंकि स्पिरिट्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस दौरान पर, मुझे वो दिख रहा है। और आप अपने लाइफ में जो भी पाना चाहते हो उसमें ज़रूर पा सकते हो, वो मुझे दिख रहा है। बहुत मुझे आप ऐसे इंसान देख रहे हो कि जो कि टाइम का पंक्चुअल हो, जो कि जिनको अपना दायरा पता है, वो ही सुनाई दे रहा है कि जिनको दायरा पता है कि मुझे क्या करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, जिनको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसे इंसान है, मतलब वो कहते हैं ना खुली दिल वाले हैं भाई, अपने में मस्त है, किसी की ज़रूरत नहीं है, हम तो बस अपने ही रास्ते पर चले। तो वैसा सुनाई दे रहा है आपके लिए। ओके, मुझे ऐसा आपके लिए वो दिख रहा है। या 666 बहुत देख सकते हो जब भी आपको सक्सेस के करीब आप पहुंच जाओ। तो अभी आउटकम देखेंगे, आउटकम के बारे में स्पिरिट्स क्या बता रहे हैं। आपका कर्म हमने देख लिया है, अभी आउटकम देखेंगे। आउटकम के लिए आया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एनर्जीज। देखो, तो यहाँ पर क्लियरली स्पिरिट्स बता रहे हैं कि आपके लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, बहुत ही बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगी। क्योंकि ये देखो, मुझे ईगल दिख रहा है जो कि बहुत फोकस्ड होते हैं, जिनको बहुत दूर से चीज़ें दिख जाता है। तो आपकी एनर्जी वो है, बहुत फोकस्ड एनर्जी होने के कारण जो भी आप पाते हो तो वो आपके लिए छोटा मोटा नहीं होगा, शायद टाइम लगे, लेकिन उसमें आप क्या कहते हैं उसको, एक छोटा सा घर नहीं बनाना है, एक महल बनाना है। तो आपके लिए वैसा सुनाई दे रहा है। या आपके लिए सारी वही मैसेजेस आया है घूम फिर के। अभी हम लास्टली देख लेंगे कि स्पिरिट्स आपको गाइडेंस के तौर पे क्या बताना चाहते हैं। एक कार्ड ले लेंगे, एक या फिर 2 देख लेते हैं, मेरे इंट्यूशन मुझे कैसे गाइड करते हैं। तो बता दीजिए स्पिरिट्स क्या गाइडेंस है इनके लिए। कम्युनिकेशन, आप लोग बहुत अच्छे शायद कम्युनिकेटर हो सकते हो। नंबर 2 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
ठीक है। अगर कुछ भी कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस है तो वो भी आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि गाइडेंस है तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो या फिर आप वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, आप बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हो या फिर आपको एक्सप्लेन करना अच्छे से नहीं आता है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है। ओके, पैशन, आप अपने पैशन को फॉलो करो। आपका दिल क्या कहता है, आपका दिल जो कहता है उसको फॉलो करो और आपके लिए वही सही रहेगा। नंबर 7 भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड लास्ट वन मोर कार्ड, डिवाइनेशन। डिवाइन आपके साथ है, बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स की प्रोटेक्शन है, टाइम के साथ आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड बताती है कि समय का पहिया सारे कुछ मतलब बदल देता है, तो वैसा कुछ आपके लिए दिख रहा है मुझे। ओके, और डिवाइन आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको थैंक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जितना हो सके उनको थैंक कीजिए। अगर छोटी से छोटी अचीवमेंट भी आपके लाइफ में हो तो ज़रूर उनको थैंक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर थैंक करके जाइएगा अगर आपको हेल्प हुई है तो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो ऑप्शन 2, अगर आपने इमेज 2 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके कर्म के बारे में हमें क्या पता चलती है स्पिरिट से और इसका फल कैसा होगा वो भी हम देख लेंगे, आखिर आपके भाग्य में है क्या। लेकिन उससे पहले मैं ये जो आपने इमेज चूज़ किया है, क्यों चूज़ किया है, उसको एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद ही रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके, इस इमेज को देख के सबसे पहले तो मुझे जो दिख रहा है, फ्लावर है, बहुत खूबसूरत एक बैकग्राउंड है। ये जो इंसान बैठा हुआ है, इससे भी ज़्यादा इसकी जो बैकग्राउंड है, आसपास की चीज़ें हैं, उसकी तरफ जैसे कि मेरी आँख बहुत ज़्यादा जा रही है, तो मैं बता सकती हूँ कि आप जो भी करोगे उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ रीज़न होगा, कुछ छोड़ के जाओगे, जैसा कि आपने कुछ किया। वो कहते हैं ना लेगेसी छोड़ के जाना, तो आपके लिए मुझे वो दिख रहा है कि आप जो मेहनत कर रहे हो अभी, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। देर से सही, लेकिन आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा, ये मुझे दिख रहा है। और आप ऐसा कुछ करोगे जो कि और लोग आपको बोलने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपने किया है कुछ, और आप अपने लाइफ में कुछ तो करोगे, कुछ तो बनोगे। ये मैं आपके लिए बोल सकती हूँ, आपके लिए देख पा रही हूँ। इस वुमेन को देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ये वुमेन, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एक वुमेन है। कितनी मुझे तलवार को देख के लग रहा है कितना शार्प है। इनके मुंह पर जैसे कि कुछ निखर रहा है कि मुझे ये करनी है और मैंने जैसे कि कर लिया है, कुछ अचीव कर लिया। इनको पता है कि कब क्या करनी है। बहुत अपने लाइफ में एक स्ट्रिक्टनेस बना के रखना, चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन करना और बहुत पकड़ के रखना। यहाँ पर मुझे वो वर्ड आ रही है। तो मुझे ये पिक्चर को देख के वही महसूस हो रही है कि आप बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो। आपको पता है कि आपका दायरा क्या है और आप चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हो, मतलब चीज़ों को कैसे अपने मुताबिक करना है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताती है। चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके कर्म कैसा है। थैंक यू। traveling, okay. कॉन्शियसनेस, कितने पटाखे फूट रहे बाहर। ओके, तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है पता है, सडन चेंज। मैं क्यों सडन चेंज बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले ऐसे ही सुनाई दे रहा है कि एक टाइम आपके लाइफ में ऐसा रहेगा एक टाइम आपके लाइफ में ऐसा रहेगा जहां पर आप बहुत ज्यादा एक हर्मिट पोजीशन पे चले जाओगे। मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आप हर्मिट के मतलब है, मतलब क्या बताओ, जहां पर आप खुद के ऊपर फोकस करोगे, आपकी जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करने की कोशिश करोगे, कुछ चीज़ों को जैसे कि समझने की कोशिश करोगे। मुझे एक समझदार इंसान बनने के लिए जो पड़ाव हम पार करते हैं, तो
कहीं ना कहीं आप उस पड़ाव तक पहुंचने के बाद ये जो ट्रैवलिंग का कार्ड है मुझे ऐसा बता रहे हैं कि आप उस गोल को अचीव करोगे। शायद ये कुछ लोगों के लिए लॉन्ग जर्नी हो सकती है, आई डोंट नो, आप लोग मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड भी है, नंबर 8 भी है, तो ये कहीं ना कहीं एक स्लो मूविंग कार्ड है। तो ये जो नंबर है ये कहीं ना कहीं सैटर्न की नंबर है। तो मुझे हमेशा यही लगता है कि जब भी ये कार्ड आ जाता है मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें स्लो डाउन होती होगी आपके लाइफ में। तो कॉन्शियसनेस और ट्रैवलिंग, ये दोनों कार्ड एक साथ आने का मतलब यही बता रहे हैं स्पिरिट समय कि बहुत कुछ देखने के बाद और समझने के बाद, एक्चुअली देखना मतलब क्या है, समझने के बाद कुछ चीज़ें आप जैसे कि एनालाइज कर रहे हो, शायद कुछ सिचुएशन आप ऐसा फेस कर रहे हो या फिर आपने कुछ ऐसा देखा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कर दिया है और आपने बहुत कुछ समझ चुके हो उस दौरान पे, और उसके बाद ही आपकी असली जर्नी स्टार्ट हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी शायद हो चुका है, आप अभी उस जर्नी को तय कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ये अवॉकनिंग अभी है, ठीक है। ये कॉन्शियसनेस की स्टेज पे हो सकते हो। दो तरह के लोग यहाँ पर हो सकते हो, या तो फिर आप अभी बहुत कुछ देख रहे हो, सीख रहे हो और आपकी अवॉकनिंग हो रही है इस स्टेज पे, या फिर आप ऑलरेडी ये देख चुके हो, समझ चुके हो। अब आपकी जो फेज है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का ट्रैक आगे बढ़ रहा है, गाड़ी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अभी आप धीरे 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 करके जो प्रॉब्लम्स है उसको हटा के आगे बढ़ रहे हो, आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो। यहाँ पर आप उन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देने वाले हो जो कि आपको बॉदर कर रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि और क्या बताते हैं स्पिरिट्स में आपके कर्म के बारे में। द टावर, ये बहुत जल्दी आ गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि या उसके बाद 4 ऑफ स्वर्ड्स, मैंने क्या कहा, ये दोनों कार्ड ना सेम चीज़ें बताती हैं कि एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर आप स्पिरिट्स के ऊपर छोड़ रहे हो, आपको कुछ चीज़ों के ऊपर फेथ नहीं है, जहाँ पर आप पूरी तरीके से एकदम जिसको कहते हैं कि चुप हो चुके हो, एकदम सिमट चुके हो, ऐसी एक स्टेज पे। तो आपके जो कर्म है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स के ऊपर भरोसा करते हो, उनके ऊपर छोड़ते हो, ये मुझे दिख रहा है। और द टावर कहीं ना कहीं बताती है कि आप जो देख रहे हो, आप अपने लाइफ में जो देख रहे हो, उसके लिए ये जो तरीका आपने अपनाया हुआ है शायद यही आपको सुकून देगा। क्योंकि जब भी हम नेगेटिव एनर्जी में घिरे होते हैं, उनके गिरफ्त में होते हैं, तो हमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत पड़ती है और पॉजिटिविटी हमें मिलता है स्पिरिट्स की तरफ से, प्रे से। तो यही प्रेयर कहीं ना कहीं आप करते हुए मुझे दिख रहे हो, और यही प्रेयर्स की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में कुछ कर पाओगे, आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है पता है, कुछ लोगों की शायद कुंडली में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, राहु केतु का दोष है, जहाँ पर आपको बिना कुछ करे भी आपको बदनामी सहनी पड़ती है, बिना कुछ करे, या फिर बहुत अगर मेहनत भी करते हो उसके बाद जाके कुछ मिलता है। तो ऐसा कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये टावर की एनर्जी वही मुझे कहीं ना कहीं इंगित दे रहा है कि या आप उस स्टेज को खत्म करने के लिए आप स्पिरिट्स का सहारा ले रहे हो, आप डिवाइन का सहारा ले रहे हो। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि और कार्ड्स के थ्रू मुझे और पता करनी है कि इसके आगे क्या। तो फिर आप जो ये कर रहे हो इसके आगे क्या, बताइए जी स्पिरिट्स। मैसेज ऑफ कंसर्न, या मैसेज ऑफ कंसर्न, नंबर 14, नंबर ऑल्सो 5, 1 4 4 4। इस दौरान पे आप बहुत ज़्यादा, जब आपकी अवॉकनिंग हो रही होगी, आप बहुत ज़्यादा 4 4 4 देख सकते हो, ठीक है। मतलब ये कार्ड देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना ज़्यादा कॉन्शियस होंगे कि आपके सामने जो चीज़ें आएगी आप उसको बहुत ही ज़्यादा परखोगे, जिसको कहते हैं परखना,
बहुत ज़्यादा देखना, संभल के आगे बढ़ना, ये चीज़ें आप में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। अगर कुछ लोग, ये डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए है, अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेते हैं, तो मुझे उन लोगों के लिए स्पेशली दिख रहा है कि आप अभी किसी के ऊपर सडनली विश्वास नहीं करोगे, अभी कोई काम सडनली नहीं करोगे। आप डेफिनेटली वो करोगे जो आपको लगता है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा सोच विचार करके उसके बाद कुछ आप डिसीजन लोगे। ठीक है, अभी देख लेंगे कि आप जो ये कर्म कर रहे हो, आप जो दिशा पे जा रहे हो, उसका फल क्या होगा, आपके भाग्य में क्या है, उसके लिए वही हम देखेंगे। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, मैंने आपको क्या कहा, क्योंकि यही आपके इलाज है, यही आपके मेडिसिन है। सो पाइल 2 अगर आपको नहीं पता है तो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी हूँ यहाँ पर। अगर कुछ लोग ऑलरेडी इमोशनल हो चुके हो ये सुन के, तो डेफिनेटली मुझे बताना, क्योंकि मेरी एनर्जी ऐसी है, अगर कैमरा के सामने होते तो आप देखते मेरे दोनों आंखों पे पानी आ गया है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, बहुत इमोशनल एनर्जी है। शायद आप वो फील कर पा रहे हो जो लोग ये फेस कर रहे हो। आपकी एनर्जी मैं ले रही हूँ ना, तो मुझे समझ में आ रहा है वो। तो प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स कहीं ना कहीं बताती है कि आप एंजल्स के द्वारा चेरिस्ड हो, आप आप उनके द्वारा प्रोटेक्टेड हो, आप वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं चीज़ों को समझने में। ये जो आप जो फेस कर रहे हो उसको आपसे दूर करने में वो बहुत ज़्यादा आपको मदद कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी फोकस्ड एनर्जी की भी ज़रूरत है, ये मुझे दिख रहा है। आर्कएंजल्स जो है ना, उनको आप याद कर सकते हो। जिनको मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे यहाँ पर स्पेशली कुछ लोगों के लिए जैसे कि आर्कएंजल सुनाई दिया, तो आर्कएंजल गैब्रियल हो सकते हैं, माइकल हो सकते हैं, मेट्रॉन हो सकते हैं, बहुत सारे आर्कएंजल्स हो सकते हैं। तो आपको नंबर 1 था क्या? नहीं 1 नहीं था, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। गैब्रियल कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। एनीवेज चलिए गाइडेंस के, तो अभी गाइडेंस पे जाते हैं और देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या मिलता है स्पिरिट्स की तरफ से आपको। आप तो बहुत गाइडेड हो। देखो ये कार्ड आ गया है डिवाइनेशन का, और ये कार्ड नंबर 14 एंड 14 2 टाइम्स आया हुआ है। तो 14 आप क्यों अगर देखते हो तो आप डेफिनेटली जाके चेक कर सकते हो। मेरी एक ओल्ड वीडियो है जहाँ पर मैंने करा हुआ है कि रिपीटिंग नंबर 14 क्यों दिखता है, तो उसको आप एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, ऑल्सो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि वो रिपीटिंग नंबर्स आपको क्यों दिख रहा है, तो उसको देख सकते हो। आई फील कि आपको कुछ वहाँ से आंसर मिल सकती है। जस्ट अ सेकेंड प्लीज, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके थैंक यू। ये कार्ड का मतलब ये है कि डिवाइन आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। होप, कभी भी होप नहीं लूज करना, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत है एनर्जी की, पॉजिटिव एनर्जी की। और पॉजिटिव एनर्जी आपको तभी मिल सकती है जब आप स्पिरिट्स को याद करोगे, और स्पिरिट्स को तभी आप याद करोगे जब कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अपने अंदर होप, एक आशा रखोगे कि नहीं होगा, मुझे पता है, अपने स्पिरिट्स के ऊपर भरोसा है, अपने भगवान के ऊपर या फिर आप जिनको मानते हो उनके ऊपर भरोसा है मुझे। तो ये भरोसा कहीं ना कहीं, ये जो फेथ है, तो ये होप के साथ मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो डेफिनेटली कभी भी फेथ एंड होप लूज नहीं करना, ये गाइडेंस स्पिरिट स्पेशली आपको दे रहे हैं। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं और एक कार्ड ले लेते हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। देखो आज दिवाली में आपको कितना प्यारा मैसेज दे रहे हैं स्पिरिट्स, एंड ऑल्सो जब भी देखोगे तभी भी आप इतना प्यारा ही मैसेज रिसीव कर रहे हो। अट्रैक्शन लिब्रा की एनर्जी है। मुझे पहले ही कुछ लिब्रा सुनाई दे रहा था। एंड ऑल्सो बैलेंस मेंटेन करने की भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चेंजेस आप बहुत अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में। चेंजेस बहुत ज़्यादा होती है, कभी ये, कभी तो वो, कभी ये, मतलब कुछ ना कुछ होती रहता है, कुछ तो डेफिनेटली ऐसा होते रहता है। तो मुझे वो एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। सो अट्रैक्शन कहने के बताते हैं कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो।
आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। पेंडुलम, पेंडुलम कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। येस और नो में शायद आप कुछ सवाल कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, अभी के लिए वो येस और नो में अगर कोई सवाल कर रहे हो तो उसका जवाब आ रहा है स्पिरिट्स की तरफ से यस। यस कब? जब आप ये होप रख रहे हो। लेकिन अगर आप मन को उदास कर रहे हो और आपको ऐसा अंदर से लग रहा है कि नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली वो नहीं हो जाएगा। क्योंकि इस पाइल के लिए मुझे सबसे बड़ी जो आपकी ताकत दिख रहा है वो है आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी। आप जितना पॉजिटिव एनर्जी स्पिरिट्स को सेंड करोगे और उनको याद करोगे, तब चीज़ें भी आपके हित में होने लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो वो एक मुझे यस मिल रहा है। अगर होप रख रहे हो, अगर होप लूज करोगे तो वो नो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे डील कर रहे हो चीज़ों के साथ। और अट्रैक्शन कहने के बताती है डेफिनेटली आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप सोचते हो। आप बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे पावरफुल ऐसे वुमेन या फिर मैन हो सकते हो। मुझे वुमेन ज़्यादा सुनाई दिया, हो सकते हो। और डेफिनेटली आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, ये सारी मैसेजेस आपके लिए मुझे यहाँ पर से मिल रही हैं। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाना। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 3, अगर आपने इमेज 3 को चूज़ किया, ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए क्या पता चलती है मुझे, आपका कर्म कैसा है और उसके अनुसार फल क्या होने वाला है और आपके भाग्य में तो फिर क्या दिखता है मुझे। सबसे पहले देखूंगी आपने इस इमेज को क्यों चूज़ किया है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद मैं कार्ड्स के थ्रू आपको बताऊंगी। तो इस कार्ड को अगर सबसे पहले देखेंगे तो मेरी सबसे पहली नज़र जा रही है इनके दोनों हाथ पे। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि ये जो भी है, इनको पता है कि इनको कब क्या करना है, इनके हाथ में क्या है क्या नहीं है, कौन सी चीज़ ये कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो ये कार्ड देख के मुझे भी आपके लिए वैसा ही महसूस हो रहा है कि आपको पता है कि कब क्या करनी है, कौन सी चीज़ कैसे अरेंज करनी है और चीज़ों को बैलेंस आउट करने की भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो अभी चलिए कि जान लेते हैं आपका कर्म कैसा है, स्पिरिट्स क्या बता रहे हैं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है पास्ट लाइव्स, थैंक यू, एंड द बर्डन। सी, ये आप जो हो ना, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो जो हो चुका है उसके बारे में सोच के। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। जो लोग भी ऐसा करते हो कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच के परेशान होते हो, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग की फैमिली बहुत बहुत बड़ी हो सकती है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर छोटी भी है तो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे जैसा कि दिख रहा है कि आपके ऊपर एक है, वो दायित्व भार है आपके ऊपर। तो डेफिनेटली आप उसको निभाने की ट्राई कर रहे हो। आप कुछ चीज़ें हैं जो कि फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है बोझ, जैसे कि एक बोझ तले दब जाना। कुछ ऐसा निभाने की कोशिश कर रहे हो जो कि आपको एक बोझ की तरह लग रहा है। वो आपके लिए एक एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। तो आपके कर्म में मुझे क्या दिख रहा है पता है, जो आप नहीं चाहते हो वो आप कर रहे हो और उसमें आप खुश नहीं हो। ये तो सबसे पहली मैसेज है। चलिए देख लेते हैं आपके और कार्ड्स मुझे क्या बताती हैं। थैंक यू। ओके, और क्या है? टू ऑफ रॉड्स। मुझे ऐसा लग ही रहा था कि आप एक से ज़्यादा काम करते हो, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो, या फिर आप कुछ सोच रहे हो। आपकी जो थिंकिंग है वो एक से ज़्यादा है, आपका काम या फिर आपकी थिंकिंग। कभी ये करते हो तो कभी वो करते हो, कभी ये सोच तो कभी वो सोच। बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस है। मुझे यहाँ पर वो चेंजेस दिख रहा है कि क्या करूँ क्या करूँ। वो कन्फ्यूजन भी काम करती है कभी कभी।
डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो, करना चाहते हो। एस ऑफ कप्स, कुछ लोगों की इमोशंस, यहाँ पर इमोशंस बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन आप शायद अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो या फिर समझ नहीं रहे हो एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। कुछ तो है जो कि बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है इस वक्त पे, बहुत ज़्यादा शायद इमोशनल हो रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इमोशनली काम कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि फिलहाल जो आप कर्म कर रहे हो ना, वहाँ पर आप प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस इंक्लूड कर रहे हो। एंड ये प्रॉब्लम बन रही है कि आप जो करना चाहते हो वहाँ पर शायद आप वो नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से आपकी मन दुख रहा है, आप सैड हो रहे हो और भी नहीं कर पा रहे हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी आपके लिए मुझे महसूस हो रही है, समझ पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज होगी, स्पेशली ये पाइल, क्योंकि ये पाइल बहुत अलग है, अलग एक वाइब है इस पाइल की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपके कर्म के बारे में स्पिरिट्स क्या बताते हैं। थैंक यू। एक कार्ड मुझे मिला, वो है थॉट्स। सी, मैंने आपको कहा ना, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो, बहुत ही ज़्यादा। और राशि क्या आ रही है ये मैटर नहीं करता। देखो अभी कुछ लोग बताते हैं कि राशि क्या है, बताओ राशि क्या है। अरे राशि मैटर नहीं करता, ये जनरल है। और अगर यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की आ रही है, लेकिन देखो उसका कार्ड ही नहीं है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एयर साइन की एक एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। लेकिन कार्ड्स है क्या, फायर साइन की है और वाटर साइन, यानी कि वो क्या कहते हैं इसको, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, ये दोनों कार्ड आया हुआ है। बट कोई भी देख सकता है, कोई भी एनर्जीज को आप, मैं जो रीड करी हूँ उसको देखो आपके साथ जा रहा है कि नहीं, राशि के ऊपर मत जाओ, समझे। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो, अपने दिमाग के ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालो गाइस, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो खुद के ऊपर, इतनी भी ज्यादा हर्ष होना खुद के साथ आई डोंट थिंक कि सही है। कभी कभी सोचना सही है, लेकिन हर्ष होना खुद के, ओवर थिंकिंग करना, ये चीजें और भी ज्यादा इसी की वजह से आप बहुत ज्यादा बर्डन में हो, बहुत ज्यादा परेशानी में हो। या नंबर 6 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा 6 दिख रहे हो, ये भी हो सकता है। ये जो आप कर्म कर रहे हो, ये जो आप कर्म कर रहे हो, इतना ज़्यादा सोच रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, अपने दिल से रिलेटेड कुछ करना, जानना चाहते हो, लव लाइफ से रिलेटेड, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए वो है। तो देख लेते हैं उसका आउटकम क्या है, आखिर क्या है उसका फल, क्या बता रहे हैं स्पिरिट्स आपको। क्रॉसिंग ब्रिजेस, ओके। अगर कुछ लोगों की थॉट्स ऐसी है, भाई ये जर्नी कब खत्म होगी, मेरा ये प्रॉब्लम्स कब तक खत्म होगा, क्योंकि मुझे और नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है। तो मैं बता दूं, आप ऑलमोस्ट देयर हो। आप एक सपोज एक आप एग्जाम्पल ले लो कि एक ब्रिज है, तो अभी आप ब्रिज के मिडिल में खड़े हो, आपने हाफ जो उसकी जर्नी है आपने ऑलरेडी तय कर लिया है, और हाफ जो है वो अभी बाकी है। आप उसको एक बार तय कर लोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। और एक चीज बताओ, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर खुद की आप हीलिंग करवाओ तो, आप अगर मेडिटेट करो तो, और जो चीजें आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर रहा है उसको रिलीज करो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग ज्यादा है, आपकी परेशानियां ज्यादा है, तो ये चीजें करने से आप बहुत रिलैक्स्ड महसूस कर सकते हो। क्या क्या करना है, टाइम देख के मेडिटेशन करो सुबह उठ के, और कनेक्ट करो स्पिरिट्स के साथ, बातें करो, राइटिंग के थ्रू बातें कर सकते हो। लाइक आप लिखो, सिर्फ जो मन में आए लिखते जाओ, और वहां पर से शायद आपको कोई आंसर मिल जाए, जो मन में आ रहा है वो लिखो, शायद आपको कोई सवाल का जवाब आपका मिल जाए। उसके बाद मेडिटेशन करो, वहाँ पर शायद आपको सुकून मिल जाए, या फिर आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, कुछ वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है,
फिजिकल बॉडी का भी ध्यान रखने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने शरीर का ध्यान सही से नहीं रख रहे हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिलीज करो चीज़ों को, जो आपको परेशान कर रहा है, उस थॉट्स को रिलीज करो, उन चीज़ों को रिलीज करो। वो आपके थॉट्स हैं, कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है, जो भी है, रिलीज करने की कोशिश करो। अपने आप को समझाओ और 100% दो, क्योंकि आपको पॉजिटिविटी में बिलीव रखने की जरूरत है। आपको खुश रहना है, आप है ना, दुखी रहने से क्या फायदा। हमें खुश रहना है, तो खुश रहने के लिए क्या क्या करनी पड़ सकती है, इन सिचुएशन से कैसे डील करनी पड़ सकती है, उसको ढूंढ लो। जब एक बार वो रास्ता आपको मिल जाए, तब आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा खुशियां पाने से। तो ये रास्ता आपको ढूंढनी है, आपको देखनी है, ठीक है। चलिए, अभी गाइडेंस मैं आपको दूंगी कि स्पिरिट्स क्या बता रहे हैं गाइडेंस के तौर पर। थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। ओके, क्या गाइडेंस है पाइल 3 के लिए? ओहो, स्टिम्युलेशन, जो कि नंबर 18 है, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है और ये बताती है कि वो पैशन वापस लाओ। लिखो, यहाँ पर ना राइटिंग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है पाइल 3, बिलीव मी। लिखो, लिखने की जरूरत है। इस पाइल को लिखने से बहुत राहत मिलेगी, फ्रेश आइडियाज आएगा। समझ मैंने आपको क्या कहा, जो अभी चैलेंजेस है, जो फेस कर रहे हो, जो आपको लग रहा है, सपोज आपको लग रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता है स्पिरिट गाइड आज मुझे ऐसा महसूस हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, सही नहीं हो रहा है, कोई सही नहीं कर रहा है, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कभी लगता है ये करूं, कभी लगता है वो करूं। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, वही आप लिखो। और वो लिखते लिखते ना अचानक से आपको कुछ या तो फिर आइडियाज आ जाएगा जो आप लिख लोगे, या फिर आपको कुछ रास्ता दिख जाएगा। ये ट्राई करो पाइल 3, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है ना, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करने की जरूरत है। ये जो चैलेंजेस है आपको फेस तो करनी है, लेकिन इसका पॉजिटिव आउटकम है और ये है सक्सेस। मैं आपको इसकी 110% गारंटी देती हूँ, क्योंकि स्टिम्युलेशन है। और ये कार्ड हमेशा बताती है कि जितना भी प्रॉब्लम हो, आप जितना भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव होता है और हमेशा जीत आपकी होती है। ये कार्ड वो बताती है। और ऑल्सो ये कार्ड कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हो उसके प्रति पैशन लाने के लिए भी बोलता है। और खुद के लिए खुद के साथ आप ट्रू हो, मतलब खुद के साथ खुद को सच बोलना सीखो। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप खुद को ही झूठ बोल के समझाते हो, या फिर कुछ समझा ही नहीं पाते हो खुद को सच बोलो कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप जो पाना चाहते हो उसके लिए क्या आप सही कर रहे हो, क्या ये सही है जो आप कर रहे हो। तो ये खुद को पूछो और आपके अंदर से जो आवाज आएगी वो आपके लिए 110% के वो आवाज आपको बहुत हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप उसमें उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो दैट्स नॉट फेयर। आपको देखनी है कि जो पाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम्स क्या है, सल्यूशन क्या है। तो सारे कुछ खुद के साथ, जैसे कि ट्रू सेल्फ, ठीक है, खुद के साथ सच बोलना, खुद के साथ बैठो और बातें करो। तो ये सारी मैसेज मुझे यहाँ पर से मिल रही हैं। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। और ये कार्ड एरीज की है। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एरीज कुछ लोग हो सकते हैं। अपने पैशन को फॉलो करो। मेजर नंबर 22 है, विजडम है। विजडम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोग अगर मोटिवेशनल स्पीच सुनना पसंद करते हो, कुछ बानी सुनना पसंद करते हो, किताबें पढ़ना पसंद करते हो जो कि स्पिरिचुअल है, तो डेफिनेटली जस्ट गो अहेड, आपके लिए वो सजेस्टेड है। डिवाइनेशन, ये कार्ड आज तीनों पाइल में आ चुका है और मुझे ऐसा लगता है डिवाइन, आप जितने भी लोग इस वीडियो तक आए हैं तो डिवाइन बहुत ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन में मानते हो, और वही कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप सही रास्ते पर हो। नंबर 14 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 16, 18, 22, 2,
ठीक है, ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है और आपके लिए ये सारी गाइडेंस स्पिरिट्स की तरफ से था। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ, समझा पाई हूँ। अगर आपको क्लैरिटी मिली है, यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।